आने वाला जो एक साल है इस देश के लिए और विशेषकर बहुजन समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष और इस देश के इतिहास में जो 2024 का चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, इतना महत्वपूर्ण, इतना क्रूशल कभी भी चुनाव हुआ नहीं है इस देश में। केवल बाबा साहब के जन्मदिन पर या उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर आकर, महापुरुषों के जयंती और परिनिर्वाण दिवस पर आकर हम उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर दें, लोगों को बधाई दे दें, इससे काम नहीं चलने वाला। हमारे सबके दुख सुख एक ही है ना। छोटी छोटी जो हमारे स्वार्थ है उनको एक साइड में रखो, लेकिन जो बड़ा एक काम है जिससे पूरे समाज पर असर पड़ेगा, उसके लिए एक होकर वोट करो। दोस्तों, हमारे बीच में है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप सर, जिनका परिचय बताना मेरे ख्याल से आईने को आईना दिखाना होता है। सर, हमारे दर्शकों को आज पार्लियामेंट स्ट्रीट से क्या संदेश देना चाहते हैं? बस यही संदेश देना चाहूँगा। पहले तो सबको बाबा साहब के 132वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई सबको। इतना ही कहना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं। आने वाला जो एक साल है इस देश के लिए और विशेषकर बहुजन समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष और इस देश के इतिहास में जो 2024 का चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, इतना महत्वपूर्ण, इतना क्रूशल कभी भी चुनाव हुआ नहीं है इस देश में। और इस 2024 के चुनाव में अगर बीजेपी जीत गई तो आप समझ लीजिए कि पूरा बहुजन न केवल हार जाएगा बल्कि तबाह हो जाएगा। जिस बात को लेकर वो चल रहे हैं, हमें इसकी गंभीरता को समझनी होगी। मैं यही कह सकता हूँ, बहुत साथी हैं, समाज के बहुत अच्छे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग इकट्ठे हो जाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा सफलता उनको मिल नहीं पा रही। अभी सब लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे। बस इतना ही करूँगा, जो जहाँ भी हो, जैसे भी हो, उन लोगों को वोट नहीं देनी है जो संविधान को नहीं मानते। कोई भी हो, वो अगर हमारी पार्टी से भी खड़ा हुआ व्यक्ति हो लेकिन संविधान को नहीं मानता, बाबा साहब को नहीं मानता, बहुजन कंसेप्ट को नहीं मानता, तथागत को नहीं मानता, ऐसे लोगों को वोट देने की जरूरत नहीं है कुछ भी। और पूरी ताकत लगाइए, लोगों को जगाइए। ईवीएम के खिलाफ हम आंदोलन अगस्त के महीने में बहुत जबरदस्त तरीके से पूरे देश में करने जा रहे हैं। साथ दीजिए हमारा, हम बहुत दिन से आपको समझा रहे हैं। और साथियों, जो कुछ भी हो, बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए हमें कैसे वोट करना है, इस चीज का ध्यान रख के वोट दीजिए। और ये तो ध्यान रखिए कि जो संविधान को नहीं मानता उसे वोट नहीं देना। मेरा यही संदेश है बाबा साहब के आज इस जन्मदिन पर। और सबको एक बार बहुत बहुत बधाई। आखिर में एक सवाल करूंगा, यहाँ जो लाखों पब्लिक आई है, यहाँ दीक्षा भूमि हो, महू हो, जहाँ जहाँ बाबा साहब की कर्मस्थली या उनसे जुड़ा हुआ स्थल है, वहाँ पर लाखों लोग इकट्ठा तो होते हैं, लेकिन ये वोटों में कन्वर्ट नहीं होते, क्या कारण? नहीं, देखिए, कारण निश्चित रूप से है कि हम जब वोट डालते हैं तो हम उस चीज को भूल जाते हैं कि इस देश के संविधान की हमें रक्षा करनी है, इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करनी है, और जो बाबा साहब ने हमें शिक्षा दी है उन पर चलकर सही फैसला लेना है। ये फैसला तो जनता को ही करना है। केवल बाबा साहब के जन्मदिन पर या उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर आकर, महापुरुषों के जयंती और परिनिर्वाण दिवस पर आकर हम उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर दें, लोगों को बधाई दे दें, इससे काम नहीं चलने वाला है। लोगों को आगे आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, अपने अंदर जो डर है वो निकालना पड़ेगा। ध्यान रखना, आज हम सब जो जी रहे हैं बाबा साहब की बदौलत बहुत अच्छी स्थिति में हैं। बाबा साहब की स्थिति कितनी खराब रही होगी, एक बात से समझिए आप, कि जब पढ़ने भी गए तो क्लास के बाहर दरवाजे पर उन्हें बिठाया गया, जहाँ जूते चप्पल उतरते वहाँ बैठ के उन्होंने पढ़ाई करी। और जो लोग शान के साथ पढ़ रहे थे उनका कहीं अता पता भी नहीं है। लेकिन इस दुनिया में जब तक ये दुनिया रहेगी, बाबा साहब के नाम को कोई नहीं भूल सकेगा। हम उस महापुरुष के संतान हैं, तो हमें अपना फर्ज समझना पड़ेगा और अपने आप को आगे लेके आना पड़ेगा, लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। हमारे सबके दुख सुख एक ही है ना। छोटी छोटी जो हमारे स्वार्थ है उनको एक साइड में रखो, लेकिन जो बड़ा एक काम है जिससे पूरे समाज पर असर पड़ेगा, उसके लिए एक होकर वोट करो, एक होकर, इकट्ठे होकर लड़ो, संघर्ष करो, तभी समाज बचेगा। अगर 2024 में बीजेपी आ गई, फिर कह रहा हूं, कुछ नहीं बचेगा।
इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, मनुस्मृति पर आधारित संविधान होगा और इसके बाद इस देश में चुनाव नहीं होगा। आप लिख लें, इस चीज को आप समझिए। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि जहां तक हो सकता है जो भी लोग इसको देखें आगे तक पहुंचाएं और मेरी इस बात को ध्यान रखें और इस पर अमल करने का प्रयास करें। चलिए सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही और आपने वक्त निकाला, उसके लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।